वाले हैं तो हम गरीब क्यों हैं, हम शोषित क्यों हैं, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा क्यों नहीं पा सकते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं इनमें जो टीचर हैं बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिलती है। उनको खिचड़ी खिलाएंगे, उनको जूते वस्त्र देंगे और उनको घर भेज देंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है बहनों? कभी आप लोगों ने सोचा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये समाज जो हमारे ऊपर शासन करने वाला समाज है, जो शोषक समाज है, वो जानता है कि ये पढ़ लिख जाएंगे। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है। वो जानता है कि ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे और लड़के ले लेंगे, इसलिए इनको पढ़ने न मत दो, इनको मजबूत मत होने दो, इनका इतना गरीब करके रखो कि ये रोटी को ही विकास समझे। जिस दिन भर पेट भोजन मिल जाए उस दिन जय जयकार करें। जैसे जो 5 किलो अनाज मिल रहा है उसमें लोग जय जयकार करते हैं, जय जय मोदी, बम बम मोदी। भाइयों, ये अनाज किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया है? हम किसानों मजदूरों ने पैदा किया है, मोदी योगी ने किसी ने नहीं पैदा किया है। तो फिर ये हमारी चीज हमसे छीनकर हमको ही दे रहे हैं और हम उनके गुणगान कर रहे हैं। यही हक अधिकार हम जानने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाइयों, तो पहली बात तो ये है कि हम अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी, हम अपना हक अधिकार कैसे पाएं। मेन चीज है कि शिक्षा। हम अपने बच्चों को प्रतिबद्ध होकर शिक्षा दिलाएंगे, चाहे जैसे हो। अब चाहे जैसे हो, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम शिक्षा कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले पैसे में अपना हक अधिकार, अपनी माली हालत ठीक करनी है। अब माली हालत कैसे ठीक हो? जब तक आप अपना हक नहीं जानोगे तब तक हक मांगोगे क्या? जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और कोई नेता वोट मांगने आता है तो हम उससे छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं। हमारे यहाँ हैंडपंप नहीं लगा, ये नहीं हुआ, रोड नहीं बनी, खरंजा नहीं लगा। अरे भाई, यही नहीं है, हमारी कमाई कौन चट लिया जा रहा है ये तो समझो। भैया, कोई प्रोडक्शन हो, चाहे खेत खलिहान में कोई उत्पादन हो, खेत खलिहान में गेहूं, चावल, धान पैदा किया जाए, या कल खाने में काम करके कोई चीज बनाई जाए, या रोड मकान कुछ बनाया जाए, इसमें 3 चीजें लगती हैं। एक पैसा लगता है जिसको पूंजी कहते हैं, और एक प्रबंधन लगता है जो इन सब चीजों का कि भाई मकान बनना है तो आपका ईंटा कहाँ से आएगा, सीमेंट कहाँ से आएगा, काम करने वाले मजदूर कहाँ से आएंगे, ये सब प्रबंधन करता है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हमारे देश में महत्व नहीं मिल रहा, वो श्रम है, मेहनत। तो हमारे पास क्या है? सब कुछ छीन लिया गया है, केवल हमारे पास शरीर बचा है। उस शरीर से हम मेहनत कर सकते हैं। तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमें मांगना चाहिए हमारी मेहनत का वाजिब दाम दो, और मेहनत कर हमें काम दो, हमें निठल्ला ना बैठाओ, हम काम करेंगे और मेहनत का वाजिब दाम लेंगे। लेकिन वो नहीं हम मांगते हैं। जब मांगते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? सबसे पहला हमारा आंदोलन है, हम ये बुद्ध कथाओं के माध्यम से और तरह तरह की बैठकों से हम ये संगठित कर रहे हैं अपने समाज को
कि वो जाके और अपनी मेहनत की वाजिब कीमत मांगे। कि अगर मजदूर, अगर एक ऑफिस में बैठा हुआ कर्मचारी 40,000 50,000 रुपए महीना पाता है, तो हमारा भाई जो दिन भर धूप में फावड़ा चलाता है, मिट्टी खोदता है, उसे इतना क्यों नहीं मिलना चाहिए? सही है ना बहन जी? तो इसकी मांग कब करोगी? जब आपके पास कोई वोट मांगने आता है। तो आपने कभी कहा, आप तो कहते हैं हमारे यहाँ ठंडा नहीं लगा, हमारी रोड में पानी भरता है। अरे पैसा होगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। पहले अपना हक मांगो, मेहनत की कीमत मांगो। इसी तरह किसान है हमारे, रात दिन मेहनत करते हैं, फसल करती है तो पता लगा घाटे में चली गई, जितनी उसमें लागत लगी वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन सरकारों ने सब टैक्स, जो टैक्स लगता है जिससे सरकारें चलती थी, पहले जब अंग्रेज थे तो बड़े लोगों पर टैक्स लगते थे। एक संपत्ति कर लगता था, जिसके पास अडानी अंबानी, इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, टाटा बिरला, इनके ऊपर संपत्ति कर लगता था, वो खत्म कर दिया गया। इसके बाद लगता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स घटाते 80% लगता था, घटाते घटाते 20% ले आए। क्यों? ये बड़े लोगों पे लगता है, पढ़े लिखे लोगों पे लगता है। अब क्या किया? जीएसटी लगा दिया और सब भार जो है गरीब किसानों और मजदूरों के ऊपर डाल दिया। कितनी कीमतें बढ़ गई? आप ही बताओ, जीएसटी लगाने से कितनी कीमतें बढ़ गई? अब आप बीमार होगे तो दवा तो लाओगे और जीएसटी देनी पड़ेगी। आप जो है खेत सींचोगे तो डीजल तो लगाओगे, जीएसटी देनी पड़ेगी। तो ये सारा ये सारा बर्डन जो है गरीब लोगों के कंधे पर डाल दिया गया है। ये सारा बर्डन बड़े लोगों से हटाकर गरीब लोगों के कंधे पर डाल दिया गया है। और क्यों डाला गया है ये भी समझ लो। ये केवल इसलिए डाला गया है कि ये गरीब लोग, एक अमेरा समाज, जिसका हमने खून चूस कर और जानवरों से बदतर जिंदगी कर रखी है, ये कभी मजबूत ना होने पाए, ना आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो पाए और ना शिक्षा में आगे बढ़ पाए, तो गुलामी करेंगे ही। एक और चाल चल रहे हैं वो लोग, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को अंधाधुंध शराब पिला रहे हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो कहीं कस्बे में एक आध शराब का ठेका दिख जाता था। आज गांव गांव में, घर घर में खोल दिया। क्यों? अभी नन्हे मुन्ने को जहाँ थोड़े पड़े हुए किसी संगत में पड़ गए, कहाँ शराब पीने लगते हैं, कैसे पढ़ेंगे? तो ये आपकी शिक्षा पर और आपकी संपत्ति पर सीधा अटैक है। जब तक हम लोग संगठित होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें ये अधिकार नहीं मिलेंगे। तब तक कितनी भी मीटिंगें कर लो, कितना भी नारे लगा लो, इससे भला नहीं होने वाला है। हमें अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे। हम बहनों से ये निवेदन करेंगे कि अपने अपने गांव में कमेटी बनाएं और शराबबंदी का आंदोलन चलाएं। जो हमारे बुजुर्ग लोग हो गए हैं, शराब के आदी हो गए हैं, मान लीजिए उनसे नहीं छूट रही, लेकिन कम से कम जो 12 साल 14 साल के बच्चे हैं शराब पीने लगते हैं, उनको तो बचा लो बहनों, वो आप ही के बच्चे हैं। अगर नहीं बचा पाओगी तो हम अपना समाज आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हर पहली नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप लाइक करें, शेयर करें, ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ता है आप अपने परिवार में खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें और शराब पी करके नशे की हालत में कोई भी वाहन ना चलाएं और अपने घर में सुरक्षित पहुंचे और अपने घर को खुश रखें, प्रसन्न रखें। खुश रहो, प्रसन्न रहो, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।